कि बिहार के बिना हिंदुस्तान की परिकल्पना करने भी मुश्किल है। सही मायने में चाहे ऊंचे पद हो, चाहे बड़े से बड़ा पद हो, बड़े से बड़ा पद हो, और चाहे निम्न स्तर हो, नीचे से लेकर ऊपर तक अगर हिंदुस्तान संभाल रखा है तो बिहार के लोगों ने संभाल रखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये लोगों के बिहार वाले ही चलाएंगे सबसे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैंने कहा था और आज फिर दोहराता हूं, बिहार के लोग इसलिए दुनिया में सफल हैं, पूरी दुनिया को ये चलाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, वफादार हैं, जानदार हैं और दिलदार हैं। जिसके एक बार हो गए उसे कोई धोखा नहीं देते, जिसको मान लिया तो मान लिया और रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट कर दिया, डरते किसी के बाप से नहीं। इनको फर्क कुछ नहीं पड़ता, ना इनको दौलत खरीद सकती, ना इनको शोहरत खरीद सकती। अगर इनको कोई अपना बना सकता है तो कोई दिल वाला ही अपना बना सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। पर यार एक बात समझ नहीं आई, यहाँ एक से एक व्यक्ति आया, बढ़िया बढ़िया स्पीच देके गए, अच्छे अच्छे लीडर आए, अपनी बड़ी बड़ी कहानियां बताए, पर सबसे ज्यादा हल्ला गुल्ला आपने जब बचाया जब वो नचनी आई। इसका मतलब बिहार वाले नाच का शौक कुछ ज्यादा ही रखते हैं, है ना? सही बात है। मुझे लग रहा है एक नाचने का प्रोडक्ट भी लॉन्च करना पड़ेगा। आज का फंक्शन बड़ा लाजवाब है मतलब, और वो इसलिए क्योंकि आज का फंक्शन रियली में माना जाए तो इंस्पिरेशनल फंक्शन था। हाँ, जो भी व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है, मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, पर मैं ये बता सकता हूँ कि आपका फंक्शन इंस्पिरेशनल था। आज विजनरी होने का समय नहीं है, मोटिवेशन देने का समय नहीं था, आज इंस्पायर होने का दिन है। यहाँ पर हर एक वो व्यक्ति आया जिसने अपनी कहानी बताई। कुछ लोग आए जिन्होंने बताया हम गरीब परिवार के थे इसलिए हमने डांसिंग करी। कुछ लोग आए उन्होंने बताया पहले हमने बड़े धक्के खाए, फालतू की कंपनियां मिली, अब अच्छी कंपनी मिली, अब हम कामयाब हुए। और कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी वेल सेटल्ड थे अपनी जिंदगी में, 2 लाख रुपए महीना कमाते थे, जिंदल जैसे ग्रुप में हम काम करते थे, सीटीसी हमारी जिंदल की थी, जिंदल ग्रुप में थे। और कुछ लोग आए अभी ब्लैक डायमंड विनय जी जो कह रहे थे हम 1.5 लाख रुपए कमाते थे नौकरी में, और उन लोगों ने भी उन नौकरियों को छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग करने का निर्णय लिया, इसलिए कि तुम करोगे तो तुमसे ये यूथ इंस्पायर होगा और ये देश की बेरोजगार जनता जो नौकरी के पीछे भाग रही है ये डायरेक्ट सेलिंग के पीछे है। तो मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जो आज यूथ के लिए इंस्पायर करने के लिए जिन्होंने इतने बड़े निर्णय लिए। रंजीत जी विशेषकर हमारे मित्र हैं बीएस तिवारी जी जो आज आए नहीं है, उनको मैं यहीं से धन्यवाद देता हूं कि ये आपका चलाया हुआ मिशन है और इस मिशन में तिवारी जी आपको बहुत आगे लेके जाना है। और सारी लीडरशिप को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये कंपनी बनाई, ये परिवार बनाया। आज 11वें साल में ये आपका परिवार आ चुका है, डबल फिगर में आ चुका है। इसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे फालतू में लोग इतना क्रेडिट देते हैं, संजीव सर महान आत्मा, ये आत्मा वो आत्मा, कुछ नहीं है संजीव सर जब है जब तुम हो, तुम नहीं मैं कुछ नहीं। मेरा मान सम्मान पहचान एडब्ल्यूपीएल के परिवार है, एडब्ल्यूपीएल के फाइटर है। ये कंपनी आपकी है, आपने बनाई है, आप इसको आगे लेके जाओगे और इसका परचम दुनिया के कोने कोने में एक दिन आप सब मिल जाएगा। तो आज अगर कोई व्यक्ति आज भी इंस्पायर नहीं हुआ तो मैं या मेरी कोई भी बात या मेरे कोई भी शब्द से इंस्पायर नहीं कर सकते। आप सोच के देखो इस इंडस्ट्री में किस तरह के लोग काम कर रहे हैं,
भाग रहे हैं। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनी ही हम लोगों के लिए है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनी ही उन लोगों के लिए थी जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं सफलता मिस कर गए थे, कहीं ना कहीं कामयाबी मिस कर गए थे, कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पाए थे, लिख नहीं पाए थे, कोई डिग्री नहीं ले पाए थे। क्योंकि जब हमारी बचपन होता है, जब हमारी उम्र छोटी होती है, तो हमें सही गलत का पता नहीं होता। 18 साल तक का बच्चा क्रिकेट में ज्यादा ध्यान लगाता है, खेल कूद में, पिक्चर में ज्यादा ध्यान लगाता है, बशर्ते पढ़ने के। आया ना? क्यों? क्योंकि जिंदगी की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर नहीं होती, कोई शादी नहीं होती, कोई बच्चे नहीं होते, ना माँ बाप की जिम्मेदारी होती, सब अपना माँ बाप कमा खा रहे होते हैं। लेकिन जब हमारी उम्र 30 साल क्रॉस कर जाती है, 35 साल क्रॉस कर जाती है, तब हमें एहसास होता है शायद पढ़ लिए होते तो, शायद अच्छी डिग्री ले ली होती तो, शायद कुछ अच्छा कर लिया होता तो, शायद पिक्चरें ना देखी होती तो, शायद क्रिकेट ना खेला होता तो आज मैं भी यहाँ पर होता। मैं सही में गलत हूँ? आया ना? और लेकिन उस समय ना तो दोबारा कॉलेज में जाने का मौका होता है, ना स्कूल में जाने का मौका होता है, ना तुम्हारा पढ़ने का मौका होता है, ना डिग्री लेने का मौका होता है। तो जो समय निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता है और इंसान कहीं ना कहीं थक हार के जो उसकी वो जिंदगी होती है, जो नौकरी कर रहा होता है, व्यापार कर रहा होता है, कोई भी काम कर रहा होता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि बस इससे ज्यादा अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, यही मेरा भविष्य है, यही मेरा निर्धारित भगवान ने, ये मेरी कुंडली में लिखा है, इससे आगे मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वापस मैं जा नहीं सकता, वापस मैं पढ़ नहीं सकता, वापस मैं डिग्री नहीं ले सकता, अब शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इंसान अपने आप को थका हुआ या हारा हुआ महसूस कर लेता है और वो सोचता है कि अब तो ऐसे ही जिंदगी निकालनी है, टीचर हो तो टीचर बन के ही जिंदगी निकालनी है, प्रोफेसर हो तो प्रोफेसर बन के निकालनी है, डॉक्टर हो तो डॉक्टर बन के निकालनी है, किसान हो तो किसान बन के निकालनी है, और कहीं ना कहीं वो अपनी जिंदगी में फुल स्टॉप लगा देता है। लेकिन ये इंडस्ट्री बनी उन लोगों के लिए है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ उससे पहले कि एक बात याद रखना दोस्तों, आज मैं आया हूँ, लोगों ने आपको बताया है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेके आए हैं, अपॉर्चुनिटी आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। जल्दी पता आप समझोगे या नहीं समझोगे। जब आप बचपन में अपने माता पिता की बात नहीं समझो तो मेरी क्या समझोगे, मुझे पता है। आपको दुनिया में मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि आपसे समझदार आदमी दुनिया में पैदा नहीं। आप दुनिया के सबसे समझदार आदमी हो, अगर आपको कोई समझाने रहता है तो आप उसे समझाते हैं, तुमने क्या बताया, हमारे देश की खूबी है, हमारे हिंदुस्तान में लोगों की खूबी है। इन लोगों की एक बड़ी परेशानी है, जब दुनिया में दो तरह की सोच है, एक है क्या सही है, एक है कौन सही है। ज्यादातर ये देश में लोग जो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए, या जानते पूछते खुद को बेवकूफ बनाया, या जबरदस्ती किसी चीज को इग्नोर किया या ऑब्जेक्ट किया, ये वो लोग हैं जिनकी जिद है ये मनवाने की कि मैं सही। दोस्तों, कौन सही की लड़ाई में कामयाबी दूर दूर तक नहीं आती। हमें ये महसूस करना है यहाँ बैठ के, सुबह से आप आए हुए हो, 8-10 घंटे से यहाँ सजे हुए हो, रास्ते सफर से आए हुए हो, थके हुए हो, आप यहाँ पर डांस देखने नहीं आए, हमारी बातें सुनने नहीं आए, आप यहाँ पर एक अंदाज लगाने आए हो कि ये जो काम है, ये जो कंपनी है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो इंडस्ट्री है, ये जो मॉडल है, ये सही है या गलत है। ये बात आप खुद की सोच से मत लगाओ कि मैं कह रहा हूं सही है, नहीं, क्या सही है क्या गलत है, ये अंदाजा आप आम जनता से लगाओ, जिन पर मत अड़ो। कौन सही है, कौन सही वाले कभी बड़े नहीं बनते, क्या सही है वो सब आदमी बड़े बनते। मुझे बताओ, दुनिया में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कार इलॉन मस्क ने बनाई। जब इलॉन मस्क ने आज से 10 साल पहले इलेक्ट्रिक कार बनाई थी तो सारी दुनिया कह रही थी पागल है, बैटरी चार्ज होगी, बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी बार बार, कौन चलाएगा इलेक्ट्रॉनिक कार, पेट्रोल कार चलाएगा, डीजल कार चलाएगा, इतने बैटरी चार्जर स्टेशन कहां से लगेंगे। और 10 साल में उसने इतना पैसा कमाया कि वो वर्ल्ड का नंबर 1 आदमी बना। अब पिछले 2-3 साल पहले टाटा, मारुति, टोयोटा, वोक्सवैगन सब इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने लगे। क्यों? कुछ दिनों तक उनकी जिद थी कौन सही है, लेकिन कुछ दिन बाद एहसास होता है जब जिंदगी से मतलब
की डोर छूट जाती है और कट के पतंग आसमान में जाती है और पकड़ने की अब उम्मीद नहीं होती, जिंदगी हाथ से छूट जाती है, तब एहसास होता है कि आज सही है। अब हमको एहसास हो गया इलेक्ट्रिक कार के बिना फ्यूचर नहीं है। अब टाटा भी आया, ओटा भी आया, मारुति भी आई, वोक्सवैगन भी आया। मेरे भाई जिंदगी में याद रखना, जो वक्त निकल गया वो कभी वापस नहीं आता। इंसानी दुनिया से चला गया कभी वापस नहीं आता। याद रखना, when you understand the category of your life, जब तक आपको ये समझ में आया क्या सही है क्या गलत था, पढ़ता ठीक था, लिखता ठीक था, कुछ कर लेता ठीक था, जब तक बुढ़ापा आ जाता है, उम्र निकल जाती है, when you understand the game of your life, you are too old to play। जब तक जिंदगी का सही गलत समझोगे तब तक जिंदगी हाथ से जा चुकी होगी। आज आए हो, आज समझ के जाओ। हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो कुछ साइंटिफिक है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या कुछ ऐसा है जो कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम लोग सिंपल सा काम कर रहे हैं। दुनिया प्रोडक्ट ई कॉमर्स से बेच रही है, परचून की दुकान से बेच रही है, बिग बाजार बड़े बड़े स्टोर खोल के बेच रही है, आया ना, मेडिकल स्टोर से बेच रही है। हम प्रोडक्ट आप सब वाले हैं, बस वहां से भी लोग खरीद रहे हैं, हमसे भी लोग खरीद रहे हैं। हम कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं, हम एक मॉडल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को प्रोडक्ट बेचने के लिए एग्जीक्यूट किया हमने कि आप लोग इस मॉडल से प्रोडक्ट बेचोगे तो आप भी पैसे कमा लोगे, और जो प्रोडक्ट खरीदेगा अगर उसे अच्छा लगा और वो भी बेचने लग गया तो वो भी पैसे कमा लेगा। आप बताइए क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? प्रोडक्ट तो आप बाजार से भी खरीदते हो, आया ना, आया ना, बीमार हो तो दवाइयां बाजार से भी लाते हो, आया ना, डॉक्टर्स को भी निकालते हो, आया ना, तो वहां भी पैसे लेके आने पड़ते, यहाँ भी पैसे देने पड़ेंगे। तो इस मॉडल को समझो, आपको मुझे नहीं समझना, आपको डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है। डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझोगे तो एडब्ल्यूपी की पावर भी समझ में आ जाएगी। एडब्ल्यूपी की पावर समझ में आ जाएगी तो ये लोग जो यहाँ बोल रहे हैं वो बातें भी समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले समझो डायरेक्ट सेलिंग है क्या। मुझे इस दुनिया में एक बात बताओ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कोई व्यक्ति नौकरी करके अरबों घरों बन सकता है? हाँ ना जवाब दो, इतनी आवाज नहीं बन सकता ना, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। अब बिजनेस कैसे शुरू होता है? नंबर एक बात, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसमें पैसा लगाना पड़ता है। चाहे परचून की दुकान खोलो, चाहे अमरूद का ठेला लगाओ, चाहे गोलगप्पे की रेडी लगाओ, चाहे पान की खड़ी लगाओ, चाहे मेडिकल स्टोर खोलो, चाहे कपड़े का शोरूम खोलो, चाहे कॉलेज बनाओ, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाओ, आया ना? क्या हर आम आदमी के पास इतने पैसे होते हैं? क्या हर आम आदमी बिजनेस कर पाता? अब नहीं तो जमीन बेच दो, घर बेच दो, और फिर ये को क्या गारंटी है कि बिजनेस चलेगा? तो दोस्तों याद रखना, हम बड़े क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हम बिजनेस नहीं कर पाते। और हम बिजनेस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बिजनेस करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें क्रॉस करने पड़ते हैं, वो पैरामीटर अपनाने पड़ते हैं। सबसे पहला पैरामीटर पैसा लगाना पड़ता है, ये किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता। नंबर सेकंड, रिस्क। ये क्या गारंटी है बिजनेस चलेगा? ये क्या गारंटी है कि बिजनेस चलेगा, प्रॉफिट आएगा? लॉस भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, आया ना, आया ना। तो ये जो नुकसान होने का डर है, लॉस होने का डर है, ये पूरी जिंदगी हमें डर आता है और हमें बिजनेस नहीं करने देता। नौकरी खेती चुपचाप करते रहते हैं, ना कोई खेत बेचते ना कुछ करते। भैया उससे नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए टैलेंट होना जरूरी है। दूसरा, कॉम्पिटिशन बहुत है। हम जो भी काम शुरू करेंगे, हमसे पहले 4 आदमी कर रहे हैं, 8 आदमी कर रहे हैं, तो हमें डर लगता है कि बड़ी मछली के छोटी मछली को खाना जाए। मेरे दोस्त याद रखना, ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पहले इसे समझो, कंपनी बाद में समझो, मुझे बाद में समझो, ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग समझो। डायरेक्ट सेलिंग की ब्यूटी ये है कि जो आप लोग, आपका खानदान, दादा परदादा चाचा जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, हाय पैसा नहीं लगा सकता, पैसा नहीं है, लगा लिया तो डूबना चाहे, और लगा दिया तो टैलेंट नहीं है धंधा चलाने का, कॉम्पिटिशन बहुत है, वो सारे डर ये इंडस्ट्री जड़ से मिटाती है। ना आपका पैसा लगता
जीरो है, नहीं है। दूसरा, जो पैसा आपने लगाया उसका प्रोडक्ट आपके पास है। बिजनेस नहीं भी चला तो प्रोडक्ट तो कंज्यूम किया ना आपने, साबुन लगाई, सर्फ लगाया, वो तो बाजार से भी करते, तो लॉस होने के चांसेस जीरो हैं। तो मेरे भाई, ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बनी थी जो बिजनेस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर सकते। ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बनी थी जिनका समय निकल चुका था, जो अच्छे पढ़ लिख नहीं पाए थे, अच्छे डिग्री नहीं ले पाए थे। ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बनी थी जिनके पास ना कोई टैलेंट था, ना पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा था। यहाँ बैठा हर व्यक्ति मुझे लगता है उसी कैटेगरी का आया ना, आया ना, क्या सुन लो भाषण भाई। यस इंडस्ट्री में, अब इस इंडस्ट्री में बनी क्यों बनी? इन लोगों के लिए बनी। और क्या करने के लिए बनी? अच्छे प्रोडक्ट घर घर पहुंचाने के लिए बनी। क्वालिटी प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट, ऐसा नहीं वर्स्ट प्रोडक्ट। आप लोग बहुत से लोग होंगे जो पहले भी डायरेक्शन में मॉडल समझे होंगे, अलग अलग तरह की कंपनी आई होगी, मजाक बना के आप गए होंगे, आप ठीक हो, आप गलत नहीं हो। हकीकत में ओरिजिनल डायरेक्शनिंग किया है, रियल डायरेक्शनिंग किया है कि बाजार से बेहतर प्रोडक्ट कंपनी बनाए और आप लोगों के माध्यम से लोगों के घर घर पहुंचाए और आपको भी करोड़पति बनाए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी और सेलर सेटिस्फैक्शन। अगर हमारा कस्टमर ही हमसे नाराज हो गया तो हमारे सेलर पैसा कहां से कमाएंगे? है ना? कब तक सपने बेचेंगे? गाड़ी बंगले कब तक बिकेंगे अगर प्रोडक्ट बिकने बंद हो गए? तो इसलिए इंडस्ट्री बनी थी बेस्ट प्रोडक्ट बेचने के लिए। अभी मेरे पास वो आपके कमिश्नर ऑफ कस्टम बैठे थे बिहार के, उनसे मैं ये बता रहा था, वो कह रहे थे आपने ये मॉडल क्यों चूज करा? मैंने कहा सर इसलिए चूज करा कि मेरा प्लेट 200 रुपए का, इसके बनने में ही 60 रुपए लगते हैं, 60 रुपए इसकी बनाई में लगते हैं और मैं 200 रुपए में बेचता हूँ। और बाजार में जितने भी पेस्ट हैं वो बिकी 50 रुपए में रहे, तो क्वालिटी कहां से डाल पाएंगे? मैं क्वालिटी डालता हूँ, अच्छे प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो मुझे एमआरपी डीपी की टेंशन नहीं रहती, मैं बनाता हूँ, मार्केट में दे देता हूँ, इसलिए रिजल्ट आ जाता है। मेरी बात समझ आ रही? तो ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर यू, फॉर एवरीबॉडी। हर व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी में आ सकता है। यहाँ ना रंग का भेद है, ना जात का भेद है, ना बात का भेद है, ना मेल ना फीमेल, ना डिग्री ना टैलेंट, कुछ नहीं चाहिए भाई साहब। यहाँ पर प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पर, सिर्फ चाहिए आपके अंदर भूख, कुछ कर गुजरने का चस्पा, कुछ कर गुजरने का जुनून, कुछ कर गुजरने का पागलपन। अगर वो आपके अंदर है तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कर। क्योंकि भैया मैं किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकता। वो बोला सर संजीव सर आएंगे, संजीव सर को सुन के जाना, संजीव सर को सुनते 18 साल हो गए दुनिया को, किसी ने नहीं मानी मेरी, मेरी बड़ी मानेगा। हर इंसान की अपनी जरूरतें हैं, हर इंसान की अपनी ख्वाहिशें हैं, हर इंसान के अपने सपने हैं, हर इंसान की अपनी तकलीफें हैं, हर इंसान के अपने दुख हैं। जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी मुझे ये काम क्यों करना है, कोई मैं का लाल आपसे करवा नहीं सकता। वो क्यों आपका अपना होगा, वो रीजन आपका अपना होगा, वो कारण आपका अपना होगा। बहुत से लोग संतुष्ट हैं, कोई 50,000 कमा रहा है बहुत खुश है, कोई लाख रुपए कमा रहा है वो तो इतना खुश है, वो 2 बटन खोल के जा रहा है, 50 समझ रहा है मुझे लाख रुपए कमा रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं तेरे फालतू काम की। 2 लाख कमाने वाले को सोच रहा भाई साहब तुमने तो दुनिया की बनी। अरे भाई ये समुद्र है, कामयाबी है, समुद्र है, समुद्र ये कभी खत्म नहीं हो सकता। दुनिया खत्म हो जाएगी, 2 लाख रुपए के दिल्ली के अंदर होटल में 1 लाख के कमरे मिलते हैं, जितने तुम्हें 1 साल में तनख्वाह देता है। समझा? कामयाबी की कोई लिमिटेशन नहीं है, कामयाबी जितनी हो उतनी कम है। और अगर आपको ये सीन देखना है तो मैंने देखा और मैंने एहसास किया और रियली में बड़ा हंसा। मैंने कहा लोग समझ रहे कामयाब है, इन्हें भी की औकात पता चल गई। हुआ क्या, आपने देखा होगा कि अनंत अंबानी की शादी थी, तो शादी में पूरी दुनिया से कामयाब लोगों को बुलाया गया और जो भी उस शादी में गया बिलियनर था, 100% बिलियनर था। और हम सब देख रहे थे और सबको लग रहा था हम इतने कामयाब है कि अंबानी ने हमें बुलाया है और हम यहाँ के प्रायोरिटी गेस्ट हैं। लेकिन नहीं मेरे भाई, वहां भी प्रायोरिटी डिसाइड हुई। जो सुपर कामयाब थे उन्हें रेड हैंडमेड मिला और जो थोड़ा उनसे नीचे थे
रुपए कमा रहे, 50,000 कमा रहे, और एक कामयाबी का दी एंड कभी होता है नहीं। कामयाबी कभी खत्म हो ही नहीं सकती। जितना मर्जी आ जाए, जितना मर्जी हम कमा लें, वो कम ही रहता है। वो ज्यादा आ जाए तो गरीबों को बांट दो, क्या दिक्कत है कि नहीं? लेकिन हम खुद ही गरीब में ज्यादा बन सकते। तो कहने का मतलब, आप इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को, इस मॉडल को समझ के जाओ। अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ये मॉडल है आपके लिए। जो अपॉर्चुनिटी समझ जाता है ना, वो कहीं भी खड़ा हो जाएगा, कहीं भी कामयाब हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी आपने देखा होगा, पहाड़ों के ऊपर बड़ी बड़ी शिलाएं होती हैं और उनमें थोड़ी सी तले आती है, तो वहीं पर भी पेड़ उग जाता है, क्योंकि पेड़ को पता मट्टियां है नहीं, वो बनाते पत्थर की शिला के अंदर